आप तापी नदी के मुहाने से लेकर के गोवा के उत्तर तक चले जाइए तो आपको दक्कन का पठार देखने के लिए मिलेगा। और उस वो दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? उस दक्कन के पठार का निर्माण लावा के निकलने से, धीरे धीरे लावा के जमने से हुआ है। और वह लावा अब हालांकि घिस चुका है, लेकिन वह लावा कई रूपों में वहां पर अवस्थित है। कहीं भूमि पर इस तरीके से फ्लैट फैला हुआ है, लेकिन टूटने और घिसने की वजह से बहुत सारा लावा उस समय भी पर्वत के रूप में निर्मित हुआ था। तो वहां हमें पर्वत भी बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें से जब हम चले जाएंगे पश्चिमी घाट का, आप तापी नदी के मुहाने से लेकर के गोवा के उत्तर तक चले जाइए तो आपको एक खड़ा ढाल, आप इस साइड समुद्र है, हमारा अरब सागर है, इस अरब सागर की ओर से जाकर के आप समुद्र से देखते हैं तो एक खड़ा ढाल मिलेगा आपको, एक खड़ा दीवार टाइप का मिलता है। और यही पश्चिमी घाट की खासियत है। यदि और वो टूटी फूटी है, और यहाँ क्या है, बहुत सारे पर्वत भी हैं। और इसकी एक खासियत है, देखिए खड़ी ढाल है, लावा टूटने से दर्रे का निर्माण हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं दो दर्रे मिलते हैं, थाल घाट और भोर घाट धर्रा, उत्तर भाग में। ठीक है, अब उसमें से थाल घाट धर्रा क्या है, वो मुंबई से नासिक तक जाने का मार्ग हमें उपलब्ध करवाता है, मुंबई से नासिक तक का मार्ग। और भोर घाट हमें मुंबई से लेकर के पूना तक जाने का, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थाल घाट मुंबई से नासिक तक और भोर घाट मुंबई से लेकर के पूना तक जाने का मार्ग उपलब्ध करवाता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम थार घाट और भोर घाट का ही क्यों उपयोग करते हैं। देखिए बात क्या है ना, लावा के जमने से पश्चिमी घाट का जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो भी भाग है वह टूटा फूटा है, बहुत ही उबड़ खाबड़, कहीं पर्वत है, कहीं नीचे खाई है, दर्रा है, पर्वत है, खाई है। तो वहां रोड बनवाना, जैसे कि उत्तर भारत में यूपी और बिहार में होता है कि रोड बनवा दिया, समतल जमीन है, वहां समतल जमीन नहीं मिलता है। और इस वजह से क्या होता है, दर्रे का ही उपयोग का, जहां जहां दर्रा अपने आप, दर्रा क्या होता है, दो, एक खाई एक प्रकार से होता है, यह भी नीचे जाकर के थोड़ा समतल होता है, इसी से हम चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इधर उधर क्या होता है, टूटा फूटा हुआ रहता है, उबड़ खाबड़ रहता है, तो इधर से जाना पॉसिबल नहीं होता है। इस मार्ग से आप नहीं जा सकते, इस मार्ग से नहीं जा सकते, लेकिन बीच वाले दर्रे से आप जा सकते हैं। वही है थाल घाट और भोर घाट दर्रा, वहां से रेल लाइन बीच में बिछाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर्वत श्रृंखला भी है। लावा जो बना था वो लावा घिसने लगा, और कहीं लावा ऊंचाई पर भी उठा हुआ था, लावा ऊंचा होकर के जमा, पर्वत का भी निर्माण हुआ है। और वह पर्वत है महाबलेश्वर और हरिश्चंद्रगढ़ पर्वत है। ठीक है, और इसकी महाबलेश्वर पर्वत की ऊंचाई 1400 के आसपास है, 1438 है, 1400-1500 के आसपास, ज्यादा देखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन हम यहाँ से जब और आगे जाते हैं, थोड़ा सा दक्षिण बढ़ेंगे, ये तो हमारा उत्तरी है, दक्षिण का पश्चिमी, ये पूरा पश्चिमी घाट है, दक्षिण का पश्चिमी घाट में पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, फिर थोड़ी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उत्तरी भाग में महाबलेश्वर और हरिश्चंद्रगढ़ नामक पर्वत मिलता है, ये नासिक के पास ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जब मध्य में चले जाएंगे, मध्य सह्याद्री कहते हैं इसको, यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी ऊबड़ खाबड़ है, कटे छटे हैं, लावा धीरे धीरे टूटा, चूंकि लावा कड़ा होता था तो धीरे धीरे टूटने से वहां मिट्टी का भी निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। और उस वजह से वहां पेड़ पौधे हैं, जंगल बहुत है, और वहां मानव आबादी बस नहीं पाई, और इस वजह से जंगल का सफाया भी नहीं हो पाया। जैसे यूपी और बिहार में मानव आबादी ज्यादा है तो जंगल को काटना भी मुश्किल नहीं है, वहां पहाड़ है, पर्वत है, उस पर जंगल है, उस जंगल को काटना भी मुश्किल है, मानव आबादी भी ज्यादा वहां पर नहीं बस पाई है। इस वजह से वहां पर
बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बाबुल माला। बाबुल माला हमारा है, ये है। उसके बाद 1200 कैसे कद्रे मुख है, ये 1800 2000 मीटर के आसपास चला गया है। पासपागिरी, ये सारे पर्वत है कहाँ, मध्य भाग में, पश्चिमी घाट के मध्य भाग में। अब जब वहीं पर हम देखते हैं तो एक बहुत ही अलग तरीके का विशेषता देखने के लिए मिलता है हमको पश्चिमी घाट के मध्य भाग में। पश्चिमी घाट के मध्य भाग में यह विशेषता देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक नीलगिरी पर्वत का तो आप नाम सुने ही हैं, ठीक है। वहीं पर आपका ऊटी है, नीलगिरी पर्वत है। अब इसमें यह खासियत है कि नीलगिरी पर्वत क्यों खास माना जा रहा है, क्यों माना जाता है, इसकी वजह यहाँ है कि यहाँ पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के मिल जाते हैं, जंक्शन का काम करता है। नीलगिरी पर्वत जंक्शन का काम करता है, पश्चिम, इधर पश्चिम से पश्चिमी घाट और पूरब से पूर्वी घाट आकर के मिल जाते हैं, यह जंक्शन का काम करता है। और यहीं पर डोडा बेट्टा पर्वत है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। डोडा बेट्टा पर्वत है जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत है, यहीं पर है। और देखते हैं, अब हम उससे भी दक्षिण चलिए, तो मध्य भाग में चले गए थे, अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे एक गैप देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चूंकि हम बताएं ये लावा का प्लेट है, वो टूटा, जहां जहां टूटा वहां वहां गैप बन गया। ये लावा है और यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो यहाँ गैप बन गया, तो यही हमारा दर्रा बन गया, ठीक है, ये लावा का। अब वो जो है यहाँ पर एक गैप देखने के लिए मिलता है, उस गैप को हम कहते हैं पालघाट गैप, जो कि केरल और तमिलनाडु जाने का रास्ता है उससे, बाकी इधर उधर पर्वत है, ठीक है। अब पालघाट गैप के एक पार नीलगिरी है, पालघाट गैप के इधर नीलगिरी पर्वत है, दूसरा पार अन्नामलाई पर्वत है। तो अब देखिए यहाँ से इधर से भी जाना इधर मुश्किल है, इधर से तो केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर पलक्कड़ है और यहाँ कोयम्बटूर, पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच का रास्ता है, यह है दक्षिण भाग में पश्चिमी, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि अगर पश्चिमी भारत के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में जानना है तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सारी बातें डालेंगे तो अवश्य आपको एग्जाम में नंबर अच्छे